प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि पिछले 6 महीनों से उनके पूरे शरीर में सूजन थी, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को पूर्ण रूप से इस सूजन से छुटकारा दे दिया। अब वो बहन बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी है। अब किसी भी प्रकार का सूजन उनके शरीर में नहीं है और किसी भी प्रकार का दर्द अब उनके शरीर में नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय से 46 से 49 पद से घर बनाने वाले 2 मनुष्यों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उनको मानता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। उसने घर बनाते समय नींव को गहरा खोदा और चट्टान पर उसने अपनी नींव को डाला। उसने घर बनाते समय इस बात का ध्यान रखा कि मुझे अपनी नींव को गहरी खोदना है जब तक कि वो चट्टान न मिल जाए जिस चट्टान पर उसने अपनी नींव रखना शुरू किया, अपनी ईंटें रखना शुरू किया। हाँ मेरे प्रियो, और जब उसे वो चट्टान मिल गई तब उसने उस पर घर बनाया। और जब उसने वो घर बना दिया तो बाढ़ें आई, लहरें आई, परंतु उस घर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी, उसकी नींव मजबूत थी। इसलिए वो लहरें, वो बाढ़ें, वो धाराएं उसका कुछ भी न बिगाड़ सकी और उसका घर बिल्कुल सुरक्षित रहा और उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, उस चट्टान पर बनाया है। और बाइबल कहती है कि हमारी सनातन की चट्टान स्वयं परमेश्वर है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है जिस पर हमने अपना घर बनाया है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति और कोई नहीं, आप हैं, मैं हूं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी नींव को गहरा खोदा है, जिन्होंने अपनी घर की नींव को चट्टान पर डाला है। हम वो व्यक्ति हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे जीवनों में भी तूफान आए, बाढ़ें आए। हो सकता है आपके जीवन में इस समय तूफान आ रहे हों, बाढ़ें आ रखी हों, मुसीबतें हों, परेशानियां हों, विपत्तियां हों, संकट हों, परंतु बाइबल कहती है कि तुम वो व्यक्ति हो जिसने अपनी नींव चट्टान पर बनाई है, जिसकी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती है बाढ़ तो आई परंतु उस घर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हाँ मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी वो समस्याएं, बीमारी, संकट, मुसीबतें बाढ़ें बनकर आ गई हों, तूफान बनकर आ गए हों, परंतु आपने उस चट्टान पर अपना घर बनाया है जो चट्टान आपके घर को टूटने नहीं देगी, बिखरने नहीं देगी, क्योंकि आपकी दीवारें मजबूत हैं, क्योंकि आपकी नींव मजबूत है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और वो चट्टान है जो आपके घर को टूटने नहीं देगा। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आपने उसके पीछे चलना शुरू किया, जब आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपनी नींव को गहरा खोद रहे हैं और आपने उस नींव को गहरा खोद कर चट्टान पर अपना घर बनाया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है और उस चट्टान के कारण आपके घर को किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं। तूफान तो आएंगे आपके जीवन में, बाढ़ें तो आ रही हैं आपके जीवन में, संकट तो हैं आपके जीवन में, विपत्तियां तो हैं आपके जीवन में, परंतु आपका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है, गहरा खोद कर बनाया है। और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा ढाल है, वो हमारी किला है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारी मजबूत चट्टान है जो हमारे घर को टूटने न देगा, जो हमारे पैरों को फिसलने न देगा। उसने हमारे घर को मजबूत कर रखा है, क्योंकि वो सनातन की चट्टान है, हमेशा की चट्टान है, युगान युग की चट्टान है, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। चाहे कितनी भी बाढ़ें आए, कितनी भी तूफान आए, कितनी भी आंधियां आए, परंतु वो चट्टान कभी नहीं टूटेगी और उस चट्टान पर हमारा घर है, वो भी कभी नहीं टूटेगा। प्रभु आपको आशीष दे।
आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। ओ स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे धन्य उद्धारक प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरे प्रशंसा करते हैं। ओ हमारी सनातन काल की चट्टान प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। तू हमारा प्रभु मजबूत गढ़ है, तू हमारी दृढ़ चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तू हमारी नींव है पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस समय के लिए प्रभु जो आपने हम सबके जीवनों में दी है यीशु राजा। हम आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु, हम आपके नाम को सराहते और तारीफ करते हैं प्रभु कि दिन भर में सुरक्षित रखकर प्रभु आज का ये शाम का समय आपने दिया कि हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करें, आपकी प्रशंसा करें। लॉर्ड फादर दिन भर में सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, जानलेवा बीमारियों से, महामारी से आपने हम सबको बचा कर रखा और सुरक्षित घरों को लेकर आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति हम सब भाई बहनों के बीच में है। लॉर्ड जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, एक एक जन को आप ब्लेस करें, एक एक जन के संग में, उनके परिवारों के संग में आप होइए प्रभु। जिस प्रकार आपका वचन कहता है खुदावन, जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। प्रभु सच में तू हमारे साथ में, हमारे बीच में है खुदा, ताकि हम तेरी हमदो सना करें प्रभु, ताकि हम तेरी तारीफ करें, ताकि हम तेरी बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। हालेलुया प्रभु, आज की शाम के लिए धन्यवाद। जाने अनजाने में जो भी गलतियां आज के दिन में हम सबसे हुई हैं, इन भाई बहनों से हुई हैं प्रभु, हम सब के गुनाहों को आपके सामने हम मान लेते हैं, कहते प्रभु हमारे गुनाहों को माफ करें, आप हमें पाक साफ करें। ओ प्रभु सच में खुदा आप माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है खुदावन। आज की शाम में अपने बेटे बेटियों को आप क्षमा करें खुदा, मैं आपसे मांगती हूँ इनके क्षमा के लिए खुदा कि आप इन्हें क्षमा करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में हम सबको आप अपनी आत्मा में दृढ़ करें, अपनी आत्मा में स्थिर करें परमेश्वर। होली स्पिरिट आज की शाम में इस प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें, इस भाई की, इस बहन की अगुवाई करें, इन्हें गाइड करें। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। आज के सुंदर वचन के लिए पिता धन्यवाद, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर कि सच में तू निरंतर पिता हमसे बात करता है प्रभु, हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है, हमें उत्साहित करता है प्रभु। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, जिस मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया है प्रभु, उसके घर पे चाहे तूफान आए, परेशानियां, विपत्तियां आए, परंतु वो टलता नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर है। हाँ मेरे प्रभु, हम सब जो तेरे बेटे बेटियां हैं और जो उस पर विश्वास करते हैं प्रभु, हम सब की मजबूत चट्टान प्रभु यीशु मसीह आप हैं, हमारी चट्टान आप है और हमारा घर प्रभु उस चट्टान पर बना है जो कभी नहीं टलता, जो सनातन की चट्टान है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में खुदावन प्रभु इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जब इन्होंने आप पर विश्वास किया है और आपके पीछे ये चल रहे हैं, आप पर विश्वास करके प्रभु ये अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और खुदावन तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने संकट, मुसीबत, विपत्ति, बीमारियों में तुझसे प्रार्थना करते हैं, होने दे प्रभु, चाहे कैसी भी परेशानियां इनके जीवनों में आ जाए, परंतु प्रभु ये डगमगाने न पाए प्रभु जी, इनका घर डगमगाने न पाए पिता, ये टलने न पाए परमेश्वर, विश्वास में कमजोर न होने पाए, टूटने न पाए, परंतु आप इन्हें संभाले क्योंकि आप इनकी चट्टान हैं। मेरे खुदावन धन्यवाद करते परमेश्वर, प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में परमेश्वर जिस प्रकार तेरा वचन प्रभु जी कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। प्रभु आप हम में है पिता, आप हमारे अंदर है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें गाइड करते हैं प्रभु, क्योंकि हम सब आपका मंदिर है प्रभु। ये भाई, ये बहन जो इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब आपका मंदिर और इनके अंदर आप वास करते परमेश्वर, और जिनके अंदर आप वास करते प्रभु उनके अंदर प्रभु दुष्ट की बातें, अंधकार की बातें नहीं होती, क्योंकि प्रभु आप उन्हें प्योर करते हैं, आप उन्हें फिल्टर करते हैं। लॉर्ड जीसस थैंक यू फादर। प्रभु आज की शाम में प्रभु यदि आज भी आपके बेटे बेटियां प्रभु गलत जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, गलत रास्तों में है प्रभु, गलत संगति में है, एडिक्शन में है, नाना प्रकार की गलत बातों में है, परंतु तेरा वचन कहता है कि तू हम में है पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु, जब आप इनके जीवन में है तो इनका जीवन आप सवारे परमेश्वर,
आप इनका जीवन बनाएं, उन गंदगी से, उस पाप से, उस दलदल की कीच में से आप उन्हें बाहर निकालें और इनका जीवन पवित्र, सुंदर और मन भावना बनने पाए। खुदावन धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु जिस प्रकार तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, वो सत्य का आत्मा तुम्हें हर एक सही बातों को बताएगा। वो सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा है प्रभु। हम सबको, इन भाई बहनों को अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए, जो ये अपने सामर्थ से नहीं कर सकते, जो काम, जिन गलतियों से ये खुद से बाहर नहीं निकल सकते। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें परमेश्वर। हम आपकी गाइडेंस को इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं। इनकी हर एक बुरी बातों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें, अच्छे काम को करने में आप इनको गाइड करें, सही डिसीजंस को लेने में आप इनको गाइड करें, सही काम को करने में आप इन्हें गाइड करें। हालेलुया। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें गाइड करे होली स्पिरिट, ताकि आपके गाइडेंस के अकॉर्डिंग ये चलने पाए, क्योंकि जो सत्य का आत्मा है वो उन्हीं बातों को बताता है जो वो पिता से, यीशु से सुनकर आता है। हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद प्रभु, तूने हम सबको अपनी उस पाक रूह से वो पवित्र सहायक हमें दिया है जो हमें गाइड करे, मुसीबत, संकट, विपत्तियों में हमें गाइड करे। हालेलुया। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु कि थोड़े समय का दुख उठाने के बाद वे तुम्हें स्थिर और बलवंत करेगा। इस समय प्रभु जब ये भाई, ये बहन प्रभु दुख में है, संकटों में है, बीमारियों में है पिता, इस पल भर के दुख को उठाने के बाद प्रभु आप इन्हें स्थिर और बलवंत करेंगे। हाँ मेरे खुदावन, आप इसे स्थिर करें, आप इन्हें बलवंत करें, आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये दुख का समय टल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रभु इस समय, आज की शाम में प्रभु जो दुखी है प्रभु, जिस भी बात को लेकर हम नहीं जानते आज इनके दुख का कारण क्या है, परंतु आप जानते हैं यीशु राजा, आप इनके दुखों को दूर करें और इस दुख में आप इन्हें स्थिर करें, आप इन्हें मजबूत करें, आप इन्हें बलवंत करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, आपने इन्हें स्थिर किया, आपने इन्हें बलवंत किया। जब ये बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, बहुत सारे स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है प्रभु, बहुत सारी बातें हैं जो उलझी हुई, बिगड़ी हुई है पिता, परंतु आप इन बातों में इन्हें स्थिर करें। और प्रभु क्योंकि आप इनकी चट्टान है, आप इनके अंदर रहते हैं और आपका आत्मा इन्हें गाइड करता है लॉर्ड, इन वचनों के अनुसार प्रभु आप इन्हें प्रभु आगे बढ़ाएं पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की शाम में जो बीमार है मेरे यीशु राजा प्रभु, हम कहते हैं वो बीमारियां उनके शरीरों को छोड़ दे यीशु के नाम से, दर्द निकल जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जैसे प्रभु आपने खुदावंद यीशु मसीह कई रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, उसी प्रकार जब ये भाई, ये बहन पिता इस समय बीमार है, दर्द में है, पीड़ा में है, दुर्बल है, कमजोर है, यीशु के नाम से हे हर दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, दर्द निकलकर चला जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता आपकी चंगाई के लिए जो आपने अपने बेटे बेटियों को दी है। आज आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। बोले प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं चंगी हो गई हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मेरे परिवार में जो बीमार है वो चंगा हो गया। आप धन्यवाद करें और धन्यवाद के साथ अपनी चंगाई को रिसीव करें। थैंक यू फादर, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आपने हमारी दुआओं को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। इस आज की शाम में हर एक को आप मीठी सुकून भरी नींद दें, उनकी चिंताओं को आप दूर करें और प्रभु चिंता, बुरे सपने और नेगेटिव थॉट से आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। थैंक यू फादर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है। आप भी हमारे लिए और हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें कमेंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम में और हमारे अदर चैनल प्रेयर फॉर ऑल में भी आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।